Hello बच्चों, let's read the given question and the question states that let there be a GP whose first term is A and the common ratio is R. If A and H are the arithmetic mean and harmonic mean respectively for the n terms of the GP, then AH is equal to option A square R to the power n minus 1, option B, A into R to the power n, option C, A square Rn, option D, none of these. So the key concept to solve this question is, सपोज हमारे पास A1, A2, A3 अप टू AN इतने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है और इन सारे नंबर्स को हमें अगर मीन फाइंड करनी हो, दैट इज अरिथमेटिक मीन. सो अरिथमेटिक मीन जो होती है दैट इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल द नंबर्स, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन अप टू AN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. तो यहाँ पे n टर्म्स है तो यहाँ n से डिवाइड कर देंगे. सिमिलरली अगर इन्हीं नंबर्स का हमें हार्मोनिक मीन फाइंड करनी हो, देन दिस इज गिवन बाय, तो जो भी हमें नंबर्स गिवन है पहले हम लोग उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, दैट इज 1 बाई A1 प्लस 1 बाई A2 प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 बाई AN, और फिर हार्मोनिक मीन निकालें तो इन सारे के सम का फिर हम लोग n से डिवाइड कर देते हैं. तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. सो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज हमें गिवन है, तो हम लोग पहले जीपी को देख लेते हैं जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो a है एंड कॉमन रेशियो जो है वो r है. तो फर्स्ट टर्म अगर a है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a इंटू आर. सिमिलरली उसके नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a आर स्क्वायर एंड सो ऑन. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं n, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ एक r की पावर 0 भी है दैट इज 1. तो ये n नंबर्स ऑफ जीपी सीरीज हो गई. अब हमें ये जो जीपी सीरीज है इसमें इसका हमें अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फाइंड करनी है, जहाँ पे अर्थमेटिक मीन को हम लोग कैपिटल ए से और हार्मोनिक मीन को कैपिटल एच से डिनोट करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं हेयर कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एन. तो जो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होती है वो हमें पता है, दैट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, ये जो होती है a दैट इज फर्स्ट टर्म इनटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, और यहाँ पे एक n ऑलरेडी हमें डिवाइड करनी है तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर में. तो इसको अगर हम लोग सपोज सॉल्व करें तो इसको हम लोग ऐसे ही रख सकते हैं a इक्वल टू हो जाएगी a बाई n इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1. सो इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं. एंड देन अब हमें h वैल्यू फाइंड करनी है. सो नाउ हार्मोनिक मीन, सो यहाँ हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए यहाँ पे 1 बाई एच लिखते हैं. फिर जब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे इस पार्ट को तो हम लोग फिर से रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सिमिलरली ये a अरिथमेटिक मीन हम लोग a से डिनोट करें. तो यहाँ पे हम लोग हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए इसको ले सकते हैं 1 बाई एच इक्वल टू, अब सीरीज हमें गिवन है a a r, तो इस सारे की हम लोग रेसिप्रोकल लेंगे, ये हो जाएगी 1 बाई a प्लस 1 बाई a r प्लस 1 अपॉन a r स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन a into r to the power n minus 1 whole divided by n. तो कॉमन लेने से सही रहेगा, इसे हम लोग अगर ऐसे लिख ले a इनवर्स प्लस a इनवर्स r इनवर्स प्लस a इनवर्स r की पावर माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू a इनवर्स r टू द पावर माइनस ऑफ माइनस n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई n. तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a इक्वल टू a इनवर्स है और कॉमन रेशियो जो है r इज इक्वल टू r की पावर माइनस 1 है. तो अगर ये भी एक जीपी सीरीज में है अभी भी, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसकी सम फाइंड करें तो ये हो जाएगी 1 बाई एच इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे a इनवर्स माइनस कॉमन रेशियो है r की पावर माइनस 1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई r इनवर्स माइनस 1, और ये हमें सम हो जाएगी. और हमें एक ऑलरेडी टोटल नंबर ऑफ n से डिवाइड करनी है तो हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में. सो नाउ
अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगी ए इनवर्स में हम लिख सकते हैं 1/a, और ये n को नीचे से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी an, और न्यूमरेटर में अगर इसको हम सॉल्व करें r की पावर -1 इंटू n, तो ये हो जाएगी r की पावर -n-1 डिवाइडेड बाई r की पावर -1 अब हम लोग इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये हो जाएगी 1/an इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगी 1 माइनस r। अब जो r की पावर n है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और यहाँ से r की पावर -1 जो है एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चले जाएगी। सो फाइनली वी कैन राइट दिस एज 1/an इंटू, अगर हम लोग यहाँ से न्यूमरेटर में -1 कॉमन ले ले तो ये हो जाएगी r टू द पावर n -1, और डिनोमिनेटर में भी अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम लोग माइनस ले लिए कॉमन, फर्दर यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले ले तो हो जाएगी r-1 इंटू r डिवाइडेड बाई r टू द पावर n। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी, सो फाइनली वी विल गेट 1/an इंटू r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 इंटू r डिवाइडेड बाई r टू द पावर n। अब ये हमें 1/h फाइंड कर लिया। अब हम लोग इसकी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यहाँ लेते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगी, इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगी h इक्वल टू, ये हो जाएगी an इंटू r की -1 डिवाइडेड बाई r टू द पावर n-1 इंटू r टू द पावर n डिवाइडेड बाई r। इसको हम लोग इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी विल गेट a इंटू एच, और हमने यहाँ पे a और h की ऑलरेडी वैल्यू फाइंड कर रखा है, तो हम a और h की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, r टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, और h की वैल्यू भी यहाँ पे हमने फाइंड किया है, दैट इज an इंटू r-1 डिवाइडेड बाई r टू द पावर n-1 इंटू rn डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से ये n से n कैंसिल हो जाएगी, एंड r टू द पावर n-1 और r टू द पावर n-1 ये कैंसिल, r-1 कैंसिल, एंड वी विल गेट ah इक्वल टू a स्क्वायर, एंड अब r टू द पावर n डिवाइडेड बाई r, इसको हम लिख सकते हैं r टू द पावर n माइनस, हेंस ah means product of a and h is equal to a square r to the power n-1, and this is the final answer of the given question. So if you see the options given, then option A is our correct choice. I hope you understood the solution. Best of luck. Thank you.